Hello dear students. Today we learn about the concept of charge. Charges का आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है in your CS Executive. Charge basically क्या होता है? Charge मतलब अगर आप बैंक से एक लोन लेने जाते हैं और आप सिक्योरिटी के लिए कुछ भी देते हैं तो असेट के ऊपर जो सिक्योरिटी क्रिएटेड रहती है उसको बोलते हैं चार्ज. मीन्स बैंक का एक चार्ज क्रिएटेड है ओवर द सिक्योरिटी यू हैव गिवन फॉर द लोन. Means it is a lien या right of the creditor created over assets. कौन से assets? Which is provided for security for the loan granted by the creditor. कोई भी creditor या बैंक ने आपको लोन दिया है और आपने कोई security दी है, बैंक का उसके ऊपर जो right है that is known as charge. Types of charge. There are two types of charges. Fixed charge या floating charge. Fixed charge को हम समझेंगे as an example. Mr. A है, ये अपनी कंपनी के लिए लोन लेने के लिए गए बैंक के पास. बैंक ने इनको अमाउंट दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन और मिस्टर ए को कुछ सिक्योरिटी रखने के लिए बोला. अब मिस्टर ए ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी या अपनी बिल्डिंग, अपनी कंपनी की बिल्डिंग प्रेमाइसेस या किसी भी फिक्स्ड असेट के ऊपर अगर सिक्योरिटी क्रिएट कर ली. उन्होंने बैंक को बोला आप मेरी कंपनी की बिल्डिंग के ऊपर जो एक फिक्स्ड असेट है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर लीजिए. मतलब मैं अपनी कंपनी की बिल्डिंग आपको देना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. तो व्हेन फिक्स्ड असेट इज प्रोवाइडेड फॉर सिक्योरिटी इट इज़ नोन एज फिक्स्ड चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज को हम समझेंगे विद एन एग्जाम्पल. मिस्टर ए दोबारा बैंक के पास गए कि मुझे फिर से कुछ अमाउंट ऑफ लोन की ज़रूरत है. बैंक ने उनको लोन दे दिया. अब सिक्योरिटी के लिए वो ऑलरेडी पहले एक बिल्डिंग तो दे चुके थे. अब उनके पास कुछ भी फिक्स्ड असेट सिक्योरिटी में देने के लिए नहीं है. तो वो बोलते हैं बैंक को कि मेरा एक वेयर हाउस है, मेरी जो कंपनी है उसका एक वेयर हाउस है, वहाँ पर मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स जिसमें मैं डील कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट का मेरा बिजनेस है, उस वेयर हाउस में मेरा सारा सामान रखा रहता है. तो आप उन सारे गुड्स के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं. तो फ्लोटिंग चार्ज मीन्स जो भी बिजनेस का प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये चार्ज फ्लोट होता रहता है. मीन्स ये कोई फिक्स्ड असेट तो नहीं है, तो इनके ऊपर जो चार्ज है ये सिर्फ एक ऐसे फ्लोटिंग वे में लगा रहता है. अगर इन केस कभी भी मिस्टर ए फेल्स टू पे द मनी, मिस्टर ए कभी भी पैसे नहीं पे बैक कर पाए टू द बैंक, तब ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ये फिक्स हो जाएगा. फ्लोटिंग चार्ज का मतलब मिस्टर ए इन गुड्स में, इन प्रोडक्ट्स में डील करते रह सकते हैं. मतलब ये जो गुड्स इनके वेयर हाउस में पड़े हैं ये वो इन सामान को बाहर निकाल सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं. बैंक की सिक्योरिटी सिर्फ तब फिक्स होगी जब मिस्टर ए फेल हो जाएंगे कुछ भी अमाउंट पे बैक करने के लिए, कभी इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे या कभी लोन अमाउंट रीपे नहीं कर पाएंगे, तब ये जो ऐसे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है ओवर दीज गुड्स ये फिक्स हो जाएगा. When floating charge gets fixed, it is called crystallization of charge.